गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बात करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.2 की बेसिक कंसेप्ट की। ठीक है, 2.2 की बेसिक कंसेप्ट की बात होगा। ठीक है, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट किया था। बेसिक कंसेप्ट की यहाँ बात होगी। यहाँ बात होगा बहुपदों के शून्यक की बात होगी। अब बहुपद के शून्यक, ठीक है, कुछ समय के लिए आप लोग शून्यक को ना मूल कह सकते हो, मूल। ठीक है, अब इससे बनेगा क्या? तो अब यहाँ पे आपके सिलेबस में द्विघातीय बहुपद एक है, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद अगर है तो इसके जो शून्यक होंगे ना, शून्यक, तो शून्यक की संख्या भी कितनी होगी? 2 होगी। अब शून्यक बहुपद में शून्यक को ज्ञात किया जाएगा कैसे या निकाला जाएगा कैसे? तो शून्य को ज्ञात कैसे करेंगे? ज्ञात शून्य को ज्ञात करने के 3 फैक्टर हो सकते हैं। एक पहला होता है अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, दूसरा हो सकता है पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरा हो सकता है आपके सिलेबस में दिया हुआ है द्विघातीय सूत्र, द्विघातीय सूत्र। ठीक है ना, -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -4ac/2a। ठीक है, इसी को पहले श्रद्धाचार्य प्रमेय कहा जाता था। अब ये द्विघातीय सूत्र के नाम से प्रचलित है। ठीक है, तो अगर बहुपद द्विघातीय है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। इसको ज्ञात करने के कितने तरीके हैं? 1 2 3 अभाज्य गुणनखंड विधि करके, पूर्ण वर्ग बना के, द्विघातीय सूत्र के द्वारा। ठीक है, तो आपके सिलेबस में इनको माना है 2 मूल। 2 मूल हम मान लेते हैं कि जैसे कि यदि एग्जाम्पल के तौर पे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका है द्विघातीय समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कह सकते हो या बहुपद कह सकते हो। ठीक है ना, इसी को मान के आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले बात होती है कि इसके शून्यक क्या होंगे, तो इसके शून्यक या मूल मान लिया जाता है। ठीक है ना, तो इस वाले समीकरण का हम लोग शून्यक मान लेते हैं, शून्यक अल्फा व बीटा मान लिया जाता है, अल्फा व बीटा। अब जो आपका 2.2 है उससे क्वेश्चन बनेगा क्या है? आपसे कहेगा कि निम्न का शून्यक ज्ञात कीजिए या और उनके शून्यकों की जांच कीजिए। जांच, तो जांच की अगर बात आएगी तो क्या ध्यान देना है? तो इसमें 2 चीज़ कहेगा आपसे, मूलों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, ये द्विघातीय समीकरण के लिए, किसके लिए है? द्विघातीय समीकरण के लिए। आ रही बात समझ में ना? ये बात है द्विघातीय समीकरण के लिए। ठीक है, अगर इसका एक एग्जाम्पल आप समझो, आपसे अगर यहाँ दे दे 5x² प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0 के शून्यकों का योग बताइए। शून्यकों का योग व गुणनफल बताइए। तो कैसे होगा? तो सबसे पहले इस समीकरण को द्विघातीय समीकरण से तुलना किया जाएगा, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कितने बच्चों को यहाँ से a b c का मान निकालना नहीं आता, तो वो क्या करेंगे? सबसे सिंपल तरीका क्या है कि तुलना करेंगे कैसे? 5x² प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो नॉर्मली ये तो मेथड नहीं बताता टीचर, ठीक है ना, कोई ज़रूरी भी नहीं है। बस आप यूँ समझो कि जो बराबर होगा वो हटेगा, ये ख़त्म ये ख़त्म, यानी कि आप यहाँ से निकालोगे एक वैल्यू आ गई 5, ठीक है, बी की वैल्यू आ गई 6 और सी की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, तो अब आपसे क्या कह रहा है कि इन शून्यकों का योग और गुणनफल बताना। तो आपको पता है कि ये अगर द्विघात समीकरण है तो शून्यक इसके माने जाते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, तो इनका फॉर्मूला क्या है शून्यकों का योग का? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ओके, तो
बी की वैल्यू कितनी है 6, ए की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। वैसे अल्फ़ा इंटू बीटा की अगर बात कर दी जाए तो इसका फार्मूला होता है सी बाई ए। सी की वैल्यू कितनी है, कहोगे सर 7 है, ए की वैल्यू कितनी है 5, तो एक आंसर आपका ये आएगा और एक ये आएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि शायद आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए हैं। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं। जैसे ये क्या था, ये द्विघातीय समीकरण के लिए था। अब त्रिघातीय समीकरण को हो तो क्या करेंगे। ठीक है, त्रिघातीय समीकरण के लिए क्या किया जाएगा, तो बात करते हम लोग त्रिघातीय समीकरण, त्रिघातीय समीकरण की बात की जाएगी। ठीक है, त्रिघातीय समीकरण की अगर बात की जाएगी तो क्या क्या होगा, ये हो जाएगा जैसे समीकरण क्या होगा, ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो इसके शून्य कितने होंगे, इसके शून्य होंगे 3। इनके अगर शून्य की बात कर दिया जाए, त्रिघातीय समीकरण है तो शून्य के 3 माने जाएंगे, क्या क्या, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है, समझ पा रहे। अब इनका भी अगर योग किया जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है ना, एक फार्मूला ये। फिर अगर दो दो शून्यकों का गुणनफल का योग की बात किया जाए, जैसे कि अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, इसका बात किया जाए तो फार्मूला होता है सी बाई ए। फिर अगर तीनों शून्यकों का गुणनफल की बात किया जाए, अल्फ़ा बीटा और गामा, तो इसका फार्मूला होता है माइनस डी बाई ए। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। अब कहेंगे सर एक एग्जाम्पल करके दिखाते तो काफ़ी अच्छा से हम समझ पाते। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, कोई त्रिघातीय समीकरण, जैसे कि 8x के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये दिया हुआ क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो इनके शून्यकों का योग और गुणनफल की बात कर दे, सेम कंडीशन का है आपसे, शून्यकों का योग व गुणनफल की बात कह दे, गुणनफल। तो सबसे पहले तुलना करके मुझे ए बी सी डी का तो मान चाहिए, कहीं ना कहीं ये फार्मूला में दिखाई दे रहा था, ये तो चाहिए। तो हम लोग तुलना करेंगे, ठीक है ना, ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। इस समीकरण की तुलना इससे करेंगे। तो मैंने आपको सिखाया क्या कि तुलना करना है तो पहले इनको इनके पास लिख दो। ठीक है ना, चूँकि एग्ज़ाम में ये वाला मेथड इतना दूर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, टीचर बताता भी नहीं है, लेकिन आप समझो बेसिक। मैंने कहा कि जो बराबर है वो हटेगा, ये हटा, फिर ये गायब, फिर ये गायब। कहोगे सर ए की वैल्यू आ गई 8, बी की वैल्यू आ गई -4, सी की वैल्यू 6 और डी की वैल्यू 7। कहोगे सर -4 कहाँ से आ गया, तो यहाँ प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो प्लस है नहीं। अगर इसको प्लस बनाना है तो आप इसको यहाँ प्लस दे के इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो। ठीक है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी -4। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि इनका योग बताना, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो माइनस बी की वैल्यू है -4 और ए की वैल्यू है 8। अगर सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस 4/8 कैंसिल आउट करोगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, वैसे अगर बात किया जाए दो शून्यकों के गुणनफल का योग, यानी कि अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा इक्वल टू होता है सी बाई ए। तो सी की वैल्यू कितनी है 6, ए की वैल्यू कितनी है 8। अगर कैंसिल आउट करना है तो कर सकते हो। ठीक है ना, छोटा हम लोग इसको कर सकते हैं, कैसे, तो 2 से कटाते हैं, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब इन शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो माइनस डी की वैल्यू कितनी है 7, ए की वैल्यू कितनी है 8, तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि शायद ये एग्जाम्पल आप काफ़ी अच्छे से समझ पाए हो। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। अब आगे इस सवाल को जो हमने द्विघातीय सवाल को जो इस्तेमाल किया था यहाँ पे जो क्वेश्चन का यूज किया गया था, उसका एक और पैटर्न देखते हैं कैसे। अब आपसे कहेगा, एक्सरसाइज में चलने से पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपसे कहेगा कि
एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब कहेगा कि का शून्यक ज्ञात करो और इनकी शून्यकों की जांच भी करो। यह सत्यता वर्ड का इस्तेमाल कर सकता है। तो अब शून्यक अगर ज्ञात करना है, तो जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि शून्यकों को ज्ञात करना है तो सबसे आसान विधि होता है गुणनखंड विधि। क्या होता है? गुणनखंड विधि से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है गुणनखंड करके। गुणनखंड करने के 3 फैक्टर आपके मेथड है। अभाज्य गुणनखंड, पूर्ण वर्ग बना के, द्विघातीय सूत्र। इस बार 2025-26 यूपी क्लास 10 बोर्ड के क्लास 10th में क्या किया है कि पूर्ण वर्ग बनाकर को हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन हम लोग तीनों पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चल के अब यहाँ पर जो बात आ रही है, अब हम गुणनखंड करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का फैक्टर करेंगे। फैक्टर करके सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? शून्य। कैसे होता है? तो अचर पद का एक से स्क्वायर से गुणा अगर करेंगे तो 6x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इस वाले 6 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ दो कि जोड़ दिया घटा दे तो 5 आ जाए। तो कहोगे सर गुणा करने पर तो 6 आना चाहिए, जोड़ दे घटा दे तो 5 आए। तो कहोगे सर 1 और 6 हो सकता है सर, या तो 2 और 3 हो सकता है। अब ये वाला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा कि अगर इनको जोड़ दोगे तो 7 आएगा, घटाओगे तो 5 आएगा, तो कहीं ना कहीं माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो कहीं माइनस चिन्ह है नहीं, इसलिए इसको छोड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे। इसको भी प्लस में लेंगे, इसको भी लेंगे। 2 एक्स है, 1 एक्स यहाँ देते हैं और 1 यहाँ देते हैं। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो ये आ जाएगा 5x। अगर इनका गुणा कर दिया जाए तो हो जाएगा 6x का स्क्वायर। ठीक है, तो 5x का जगह इतना पुट किया जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन करेंगे, उभयनिष्ठ क्या है? तो कहो सर x है, x को बाहर निकालो तो x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या लेंगे? 3 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर टीचर क्या करता है, मैंने कई जगह देखा है टीचर को बताते हुए, हम लोग भी जहाँ भी पढ़े थे वहाँ टीचर ये बताया था कि ये दोनों ब्रैकेट बराबर है, आपका फैक्टर सही है। यहाँ तक तो ठीक है। वो कहते हैं कि इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दो, इसको एक ब्रैकेट में लिख दो। तो कई बच्चे ये सोचते हैं कि ये कैसे हुआ, तो फिर से एक बार यहाँ से कॉमन किया जाएगा। ये एक टीम हो गई, ये दूसरी टीम हो गई, दोनों टीम में एक से क्या दिखाई दे रहा है? तो कहोगे सर x प्लस 2। तो अब यहाँ से x प्लस 2 को जब आप कॉमन करोगे ना, ये बंदा जब निकल गया यहाँ पर तो यहाँ बचा x, और ये जब निकल गया तो बच्चा प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो शायद ये मेथड आपको टीचर नहीं बताता ये वाली लाइन का, लेकिन आज आपको समझ में आ गया कि ओरिजिनल ये वाली बात आती कहाँ से है। दोनों में से मैंने x प्लस 2 को कॉमन किया, यहाँ बचा x, फिर ये 3 हो गया। अब क्या होगा? एक बार x प्लस 2 इक्वल टू लिया जाएगा 0, और एक बार x प्लस 3 इक्वल टू लेंगे 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2, और यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3। बात क्लियर है? समझ पा रहे हैं आप लोग? ये निकल के आ गया शून्यक किसका? तो इस वाले समीकरण का। अब करें कि इसका जांच करो, तो आपको पता है कि अगर द्विघातीय समीकरण है ये, तो शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। और ये आप क्या कर रहे हो? ये आप जांच कर रहे हो, जांच या फिर सत्यता की जांच। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। तो बी की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो 5 होगा, ए की वैल्यू 1 होगी। चलिए करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2, ये अल्फा है और ये बीटा है, 2 शून्यक हो गए, तो अल्फा और एक बीटा, प्लस ये हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू माइनस बी के वैल्यू तुलना करेंगे तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कितना? 5/1। सॉल्व करेंगे तो -2 -3 इक्वल टू -5/1। ठीक है, तो -2 -3 मिलेगा तो -5 इक्वल टू -5, यानी कि दोनों सेम आ गया, यानी कि हमारा शून्यक जो निकाला मैंने वो सही है। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। मैंने पीछे फार्मूला बताया क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई ए। तो 2 शून्यकों का गुणनफल, शून्य कौन कौन है? तो -2 और -3। अगर इसका गुणा करे तो इसके बराबर आना चाहिए। किसके बराबर? तो c की जगह कितना है? 6,
ए की जगह कितना है 1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू 6/1। नीचे बट्टा में 1 लिखने की जरूरत नहीं है अपना प्लस, तो 6 इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया। शायद आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को आसानी से। कोई दिक्कत अगर है, कोई समस्या अगर है, लग रहा है कि कोई समस्या आ सकती है या फंस रहा है कोई बात है, तो आप कमेंट में बोल सकते हो, ठीक है, कमेंट कर सकते हो। मैं उस समस्या को क्या करूँगा अगले वीडियो में लाके सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि वाकई में ये मेथड, ये टेक्निक आपको आसान लग रही है, समझाने का तरीका अगर सही है, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दो, ठीक है, जो आपके ज़्यादा करीबी है, ठीक है ना, जो लगता है कि वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनको समझ में नहीं आती सवाल क्लास में कहीं ट्यूशन में, उनको ये शेयर कर दो, क्योंकि मैं आपको सरल भाषा में बताऊँगा, ठीक है। तो शायद ये आप बात समझ पाए, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब ये बना है टाइप, ठीक है, मैंने आप पहले बताया कि टाइप बन सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो टाइप नंबर 1 मान के चलो ये आपका हो गया, ठीक है। अब कहोगे सर और कैसे आ सकता है, तो अब एक छोटा सा हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अब कहेगा कि आपसे यहाँ दे देगा कोई इक्वेशन दे देगा, इक्वेशन यहाँ दे देगा, जैसे कि मान लीजिए 2x² प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो निम्न का मान ज्ञात करो। कैसे ज्ञात होगा, अब क्या है, तो भैया कुछ तो क्वेश्चन देना चाहिए ना। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे देगा 1/अल्फ़ा फिर 1/बीटा, ये यहाँ पर मान लो प्लस लगा दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ दे दिया, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा फिर अल्फ़ा इंटू बीटा। ये आपसे क्वेश्चन दे दिया और आपसे बोले कि इसको सॉल्व करके आप दिखाओ। तो कहीं ना कहीं जब इसको सॉल्व किया जाएगा ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा भी आएगा, ठीक है। तो मुझे ए बी सी का मान कहीं ना कहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो मैं यहाँ से अगर पहला क्वेश्चन हल करना है या दूसरा हल करना है, तो इसके लिए ए बी सी का मान चाहिए। तो अगर मैं तुलना करूँगा तो ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2, बी की वैल्यू हो गई 4 और सी की वैल्यू हो जाएगी 6। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए तो कैसे होगा, तो कहोगे सर 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा यहाँ दिया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ से एलसीएम ले लेते, अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम होगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल तो बीटा यहाँ जाएगा, तो बीटा प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा यहाँ आ जाएगा। इसको अगर सीधा करके लिखोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आप मान पुट कर सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है -b/a। तो अल्फ़ा अब प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, -b/a तो -4 और a की वैल्यू हो गई 2, कैंसिल आउट करोगे तो हो जाएगा 2 यानी कि -2। और अल्फ़ा इंटू बीटा की भी वैल्यू यहाँ से निकाल लो, c/a होता है तो c की जगह पर है 6, a की जगह पर है 2, कैंसिल आउट करोगे तो हो जाएगा 3, यानी कि कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ ला के पुट कर दो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2 है, तो यहाँ रखेंगे -2 अपन अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 3 है, तो आंसर कितना हो जाएगा -2/3। अब ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके कमेंट में अपना आंसर दीजिएगा कितना इसका आंसर है। और एक क्वेश्चन में और लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, 1/अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 1/बीटा का स्क्वायर, इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर आएगा कितना, ठीक है। अगर आपको लगा कि हाँ बेसिक समझ में आ गया इस वाले एक्सरसाइज का, तो ये एक टाइप नंबर इस प्रकार का क्वेश्चन दे सकता है और एक क्वेश्चन देगा आपको इस प्रकार का, ये टाइप नंबर 2 मान के चलिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग क्लास 10th का 2.2 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और भी अगर बेसिक उसमें लगा कि बताने वाला होगा तो उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।